नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल के साथ। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तत्वदर्शी संत की पहचान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष भी यहाँ पर दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनूप रावत है जी सर, जैसे यहाँ पर तत्वदर्शी संत की पहचान जो यहाँ पर दर्शाई गई है, उस संत की क्या पहचान है, क्या गुण होने चाहिए संत के अंदर, हमारे दर्शकों को जरा डिफाइन करके बताएं। जी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये जो लगाया हुआ है, हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है, स्टेचू बनाया गया पूरा इसका। तो ये गीता का अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम लिखा भी हुआ इधर। तो उस हिसाब से जो परमात्मा होता है, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को जो विषय विकार वाली शाखा और जो पत्ते होते हैं, संसार भी वृक्ष होता है, ऐसा उसमें गीता में लिखा हुआ है। तो वो जो प्रॉपर उसको सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, और उसी हिसाब से जो प्रॉपर इसमें पेड़ भी दे रखा है, एक शास्त्र अनुकूल पेड़ दे रखा है, एक जो शास्त्र के जो वो है उल्टा बीजा हुआ जो भक्ति रूपी पौधा है वो दे रखा है, और उसके बाद दूसरा इधर ये सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा दे रखा है। यानी कहने का तो ऑलरेडी हम यदि जड़ में पानी डालेंगे तो ये हमको वो सही ढंग से आम हमारा बड़ा होगा, या पेड़ जो भी हम पेड़ लगाएंगे वो बड़ा होगा, और उसके बाद वो हमको फल देगा। लेकिन क्या होगा कि जो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उल्टा उसको वृक्ष को उल्टा कर दे रहे हैं, तो उसमें जड़ों उसमें टहनी में पानी देंगे तो कहाँ से उनको फल मिलेगा, और जड़ ऊपर को कर दे रहे हैं तो वो तो उल्टी शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये बात जो है संत रामपाल जी महाराज जी पे खरी उतरती है? यानी ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने टीवी जो भी हमारे गुरुजी के सत्संग आते हैं उनमें टीवी चैनल पर साफ साफ दिखाया है, और इसका प्रमाण दिया है। और भी कई जगह इसके प्रमाण है कि वो जो संत होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, वो 3 टाइप की संध्या बताएगा। यानी पहले हम सुबह नित्य नियम करते हैं, दोपहर में आसु निकंद रेमणे करते हैं, और शाम को संध्या आरती करते हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर जो है काफी सारे संत हैं, वो भी सभी प्रकार की साधनाएं करते हैं, वो भी अपनी आरती करते हैं और अपने नित्य नियम वगैरह सब करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों तत्वदर्शी संत बताया जाता है? एक्चुअली जो तत्वदर्शी संत होता है उसके लिए परमात्मा की एक वाणी है कि संत गरीबदास ने बोला है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनेत, 4 वेद 60 शास्त्र कई 18 गोद। तो वो जो परमात्मा को जो तत्वदर्शी संत होगा, वो सभी धर्मों से जितने भी हमारे वेद हैं, 4 वेद है, गीता है, उसके बाद 18 पुराण है, तो 6 शास्त्र हैं, और भी जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके बाद पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र बाइबिल है, और हमारे पवित्र वेद और पवित्र गीता, और जो हिंदू के और 18 वो है पुराण है और 6 शास्त्र है, उनसे निचोड़ के वो परमात्मा ज्ञान बताता है कि वो तत्वदर्शी संत यही काम करता है। और वो जो परमात्मा बताया गया है वो कबीर साहब है, कबीर परमात्मा है, जो कि पूरी सृष्टि की जिसने रचना करी। सर गीता जी से अलावा और भी शास्त्रों में प्रमाण है तत्वदर्शी संत का? हाँ, तत्वदर्शी संत का प्रमाण है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ में है, उसमें सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेके 59 में उस पाक खबर की पहचान किसी वो जिंदा है, जो उनको मिला हजरत मोहम्मद जी को, तो वो जो जिंदा है उसकी जो पहचान है, किसी कोई पाक खबर बताएगा उसके बारे में, यानी पाक खबर माने तत्वदर्शी संत बताएगा, ये उसमें प्रमाण है। और आपने जैसे अभी ये कुरान शरीफ के बारे में बात करी, और हिंदू धर्म की जो गीता है, ये 2 धर्म अलग अलग माने जाते हैं, तो दोनों धर्म एक ही तत्वदर्शी संत कैसे हो सकते हैं? नहीं, जो परमात्मा होता है वो तो सबका होता है। वो धर्म विशेष तो हमने यहाँ पे आने के बाद जो भी और अलग अलग धर्म के जो भी अनुयायी है उन्होंने बनाया। परमात्मा प्राप्त करने के लिए हम हिंदू बने, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। लेकिन उनके जो होली बुक्स है, उस होली बुक्स में ये इशारा दिया गया है कि आप तत्वदर्शी संत के पास जाओ, और वो जो वे ऑफ वर्शिप बताएगा, उस वे ऑफ वर्शिप से सबका कल्याण होगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि किसी को बुखार आ रहा है, अब बुखार आ रहा है तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसको पैरासिटामोल की गोली देंगे आप, तो वो बुखार उसका उतर जाएगा। इसी तरह से सभी यहाँ जन्म मरण में है, और जो वो तत्वदर्शी संत है वो जन्म मरण से छुड़वाने के लिए यहाँ पे आता है। वो तत्वदर्शी संत एक ही वो देकर एक समय में यहाँ पे धरती पे एक ही तत्वदर्शी संत होता है, जो कि सभी धर्मों का निचोड़ करके एक बनाता है। जो अलग अलग हम पंथ हो गए हैं, उन पंथों को सबको एक करेगा, और एक सच्ची भक्ति बता के जो अकॉर्डिंग सभी शास्त्रों के अनुसार जो हमारे होली बुक्स हैं अलग अलग रीजन के, उनके हिसाब से बता के, और उसके बाद
मोक्ष करा देगा, फिर हमको यहाँ पृथ्वी पर दोबारा आना नहीं पड़ेगा और 44 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि सर ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष यहाँ पर दर्शाया गया है, इसमें नीचे की साइड में हम देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पर जो है फ्लैक्स इसमें दिए गए हैं, तो ये क्या चीज है? ये परमात्मा जब 600 साल पहले आए थे कबीर साहब, तो उन्होंने बताया था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। यानी गीता अध्याय नंबर 1 का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 को परमात्मा ने बहुत बेहतर ढंग से बताया था कि ये जो अक्षर पुरुष है, जैसे ये पुरुष भी तीन पुरुष है, एक सर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, एक परम अक्षर पुरुष है। तो परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और ये जो तीनों देवा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनकी छोटी छोटी डालियां हैं, और ये नीचे 5 रूप में ये संसार है। ऐसे परमात्मा ने बताया कि ये सृष्टि एक्चुअली में ऐसे चलती है। तो हमको मूल जो है कि मूल में पानी डालना है, यानी कबीर साहब की भक्ति करेंगे तो ये हमको ऑटोमेटिक हमारा पेड़ बड़ा होगा, ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, और ये हमको फल फूल और जो भी हमें चाहिए वो हमको इससे मिलेगा। बोलो, ये जो परमात्मा इतना हमने ये जो अपने उसमें मॉडल में दिखाया गया है, ये है कि शास्त्र अनुकूल जो भक्ति रूपी पौधा है ये दिखाया गया। इसमें इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पे जो कबीर साहब जो है मूल है, इस संसार के मूल है, और वो इस सृष्टि के रचनहार हैं। तो उनकी हम यदि पूजा करेंगे तो ये सब फल फूल पेड़ हमारा बहुत अच्छा बढ़ेगा, और उसके बाद ये फल फूल से देगा हमको, जो हम भक्ति करें उसका हमको एक्चुअल फायदा मिलेगा। और उसके बाद हम जो एक्चुअल में जो कर रहे हैं, जो संसार में लोग कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि उनने क्या करा है कि जैसे 3 गुण की कोई पूजा कर रहा है, कोई उससे भी नीचे पूजा कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि उनको कोई फायदा हो नहीं रहा है। यानी लाइक जैसे मान लीजिए हम ऐसे पौधे को उल्टा बीजेंगे और उनकी टहनी में पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली एक दिन सूख जाएगा वो, तो सूख जाएगा तो उनको तो कोई फायदा होना नहीं। तो इसलिए हमारे जो पवित्र गीता में जो साफ लिखा हुआ है कि हमको जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है, न कि शास्त्र के उल्टा भक्ति करना चाहिए। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा स्वरूप है, कबीर साहब के यहाँ पे स्वरूप है, उन्होंने इसको बेहतर ढंग से बताया। पूरे समाज में, पूरे विश्व में सब संत रामपाल जी महाराज की इस भक्ति को कर रहे हैं, और हमारे गुरु जी के कई करोड़ों जो भगत हैं या जो पूरे लोग, इसको करोड़ों लोग जो है हमारे गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं प्रॉपर, और अपना जीवन सफर कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है सच है। तो दर्शकों, ये था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा बताया गया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, और वो कहाँ हमारे गीता जी के अंदर उसका प्रमाण दिया गया है, वो सेवादारों के द्वारा आपको कंप्लीट बताया गया। तो इसके लिए आप देख सकते हैं अपने गीता जी को उठा करके, और उसमें देख सकते हैं कि इसका प्रमाण जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा बताया गया है, वो आप गीता जी को खोल करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे SNU टीम के साथ। धन्यवाद।